प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। आग बरसा रहा है आसमान, बाजारों और सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। मौसम विभाग ने किया है 2 दिन तीव्र हीट वेव का अलर्ट। तो 20 जिलों में 2 दिन तीव्र हीट अलर्ट का मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है। 11 शहरों का पारा पहुंचा है 48 डिग्री के पार। 29 और 30 मई से तापमान में गिरावट की संभावना है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी उनतीस और 30 मई से तापमान में गिरावट की संभावना। 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट। पूर्वी पश्चिमी राजस्थान को मिलेगी राहत, क्योंकि 11 शहरों का पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो किस तरीके से राहत मिलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। प्रचंड गर्मी का दौर प्रदेश भर में लगातार जारी है। आग बरसा रहा है आसमान। 2 दिन तीव्र हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। बीस जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है और 11 शहरों का पारा अब पहुंच गया है 48 डिग्री के पार। और आगामी 2 दिन ख्याल रखें, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है। तो प्रदेश भर में बढ़ती गर्मी और अब देखते हैं कि क्या कुछ तापमान है यहाँ अलवर के खेड़ली में। हमारे सहयोगी इकलेश हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे हम। इकलेश, फिलहाल क्या तापमान यहाँ खेड़ली में, कितनी गर्मी, क्या लोग अभी 10 बजे हैं तो 10 बजे के बाद क्या लोग अभी निकल रहे हैं घरों से बाहर? जी राखी, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय 10 बज चुके हैं, लेकिन खेड़ली कस्बे में दुकानदार अपने हाथों पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और भीषण गर्मी को चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कोई आवश्यक कार्य होने पर ही सुबह 7-8 बजे तक ही घरों से निकलते हैं। फिर शाम को जब थोड़ा गर्मी का मौसम, तापमान कम हो जाता है, तब अपनी खरीदारी के लिए निकलते हैं। राखी, एक इसी के गर्मी के साथ में लेते हुए एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि ये खेड़ी नगर पालिका का भीषण गर्मी में नजारा देख सकते हैं कि 10 बजने को है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जो ये गर्मी का तापमान है, इसमें जनसाधारण तो मदद के लिए वो कर रहा है मांग, लेकिन नगर पालिका इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्योंकि अब गर्मी के बाद बारिश भी होगी। बारिश में जब अभी गर्मी में यह हाल है कि कीटाणु और वर्षा जनित बीमारियां भी फैलेगी, लेकिन नगर पालिका इस ओर गंभीर नहीं है। जगह जगह ये खेड़ली का एक जगह नहीं, पूरी जगह इकलेश, गंदगी का ढेर यहाँ पर आप दिखा रहे हैं साफ तौर पर, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ जयपुर में तो समय सारणी में जो है वो बदलाव किया गया है। नगर निगम के कर्मचारी अब सुबह 10 बजे तक जल्दी आकर के 5:30-6 बजे निकलकर 10 बजे तक ये सफाई का काम करेंगे। तो क्या यहाँ पर खेड़ली में इस नियमों की पालना हो रही है? क्या इस तरह के आदेश यहाँ भी दिए गए हैं कार्मिकों को? जी, आदेश होते हैं, लेकिन कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि यहाँ नगर पालिका पूरी तरीके से लापरवाह बनी हुई है और नगर पालिका खेड़ली के अधिकारी कर्मचारी पूर्ण लापरवाह है, जिसका नजारा आप देख सकते हैं कि जगह जगह 10 बजने के बावजूद लाखों रुपए प्रति माह खर्च होता है सफाई को लेकर, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई राज्य सरकार के आदेशों की ओनली आनापूर्ति करती है। इनको खेड़ली की जनता से और आम लोगों से सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी जन सरोकार साफ नजर नहीं आ रहा है, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इकलेश, आपके पीछे गन्ने की जूस वाला जो खड़ा है, आप जरा उसके पास भी जाएं और पूछें कि इसी के इस ठेले के पास में इतनी गंदगी है। तो गंदगी में एक तो गंदगी और दूसरा भीषण गर्मी, तो लोग तो गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों की तरफ ही जाते हैं। जूस पीने जो लोग आते हैं, तो क्या वो शिकायत नहीं करते हैं कि भैया कितनी गंदगी में आप यहाँ पर ये ठेला लगाए खड़े हैं? आपकी ये गंदगी के पास ठेली है, तो आपके ग्राहक आते होंगे, तो यहाँ गंदगी और बदबू के कारण कुछ कहते हैं क्या? अच्छा, और अभी ये गर्मी का सीजन है, तो आपकी जो दुकान है कैसी चल रही है इस गर्मी को लेकर? बंद पड़ी है, कारण क्या है बंद होने का? जी राखी, इनका कहना है कि ग्राहक भी बोलते हैं और भीषण गर्मी के कारण ये हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए, क्योंकि विशेष कार्य के लिए ही लोग बाजारों में निकल रहे हैं, लेकिन इस समय ये सभी बेरोजगार से नजर आ रहे हैं। और गंदगी का तो मैं विशेष रूप से अपने चैनल के माध्यम से उठाना चाहूंगा। राजस्थान सरकार यूडीएस मंत्री, यूडीएस डिपार्टमेंट को
तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि खेड़नी की जो सफाई और स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से नकारा साबित हो चुका है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि अब शायद विधायक ही इस ओर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि विधायक भाजपा के हैं और भाजपा की सरकार है। लेकिन यहाँ भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद खेड़नी नगर पालिका पूरी तरह से नकारा साबित हो चुकी है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी राखी। चलिए ठीक है अखिलेश, एक बार हम जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, किस जगह आप खड़े हैं और कितनी गर्मी? देखिए 10:15 बजने को है और अखिलेश कह रहा है कि बाहर अभी लोग निकल ही नहीं रहे हैं। 8 साढ़े 8 के बाद में लोग बाहर निकलने से कतराते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कितनी गर्मी, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को दफ्तर भी जाना है और काम भी करना है। देखिए ज्योति, इस समय ज्योति नगर इलाके में 10:15 बजे इस समय लोगों के ऑफिस जाने का टाइम है। किसी समय ये सड़क जो है इस समय जो बिल्कुल भरी रहती थी, लेकिन आज इस समय गर्मी के कारण बिल्कुल सुननी है। और देखिए आप देखेंगे एक आध वाहन वो दिखाई आपको देंगे, चूँकि गर्मी सुबह जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी चढ़ती जाती है। पारे ने अर्धशतक लगा दिया है और देखिए दिनों दिन अंक बढ़ते ही जा रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि 20 जिलों में रेड अलर्ट है तो 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अब देखिए जयपुर की बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जो सड़कें हैं बिल्कुल लाल हो रही है और जो लोगों की जो तपन है वो बढ़ती जा रही है। बात करें प्रशासन की, उसने बिल्कुल इंतजाम किए। जो रेड लाइट है वहाँ पर तिरपाल लगाए गए, पानी की बौछारें की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। मौसमी जो बीमारियाँ उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो हॉस्पिटल है, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल है, गाँव के हॉस्पिटल है, शहर के हॉस्पिटल है, वहाँ मरीजों की संख्या बढ़ी है। हालांकि उपचार के लिए सरकार ने पूरे प्रबंध किए हैं। डॉक्टर की जो है ड्यूटी लगाई गई है, सबकी छुट्टियाँ कैंसिल की गई है और यही कि लोगों को राहत मिल सके। जी राखी। देखिए निगम के द्वारा यहाँ पर काम भी किया जा रहा है धर्मेंद्र, पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और छाया का व्यवस्था भी की गई है रेड लाइट वगैरह पर। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई कर्मचारी को, लेकिन छुट्टियां कैंसिल करना किसी चीज का उपाय नहीं है धर्मेंद्र, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज हैं अस्पतालों में वो गर्मी के मारे परेशान है, क्योंकि कूलर पंखे काम नहीं कर रहे हैं। एसी जो है कितने ही विभागों के वहां पर एसी खराब हैं। तो प्रशासन को कर्मचारियों की छुट्टी के अलावा भी इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मरीज को राहत किस तरीके से मिलेगी? देखिए इस गर्मी में अगर थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो मरीज के लिए बड़ी राहत होती है। उनको जैसे ही थोड़ी सी राहत मिल, डॉक्टर छुट्टियाँ तो कैंसिल की ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टाफ बढ़ रहा है। चूँकि वो अगर छुट्टियाँ देते तो स्टाफ कम था, लेकिन अब समय पर इलाज मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा लेट में, लेकिन समय पे मिल रहा है। लोगों को राहत की खुशी है और सरकार भी जो है उचित प्रबंध कर रही है ताकि समय पर डॉक्टर पहुंचे, ताकि दवाइयाँ वहाँ पर मिले और उचित प्रबंध करना चाहिए, वो कर रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, एक बार हम कोटपुतली का भी रुख कर लेते हैं। संवाददाता गिरिराज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गिरिराज, कितनी गर्मी है यहाँ पर और आप फिलहाल किस जगह खड़े हैं और आसपास कितने लोग निकले हैं अपने घरों से बाहर? राखी, कोटपुतली में इस टाइम बहुत भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है और मैं अभी कोटपुतली के ये जो बस डिपो के पीछे एक केशव नगर है उस जगह में खड़ा हूँ। आप ये इस रोड को देख सकती है कि किस तरीके से पूरा सूना पड़ा है ये रोड। और बात करें नगर परिषद की, नगर परिषद की लापरवाही यहाँ देखने को नजर आ रही है, क्योंकि नगर परिषद ने यहाँ अभी इस गर्मी भीषण जो गर्मी पड़ी है उसके कोई भी इंतजामात नहीं किए हैं। जबकि हमने अवगत कराने के बावजूद भी, जैसे बस डिपो है वहाँ ना ही तो कोई पानी की व्यवस्था करवाई है और ना ही कोई वाटर कूलर की व्यवस्था करवाई है। आप मेरे पीछे देख सकती है राखी, ये पानी काफी वर्षों से भरा पड़ा है। इसमें आने वाले समय में अब जैसे मौसम बदलेगा तो इसमें मच्छर वगैरह भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद अवगत कराने के बावजूद भी यहाँ नगर परिषद इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। और बात करें जो रूटीन की, जो मजदूर, जो लेबर क्लास के जो मजदूरी के लिए आते हैं वो लोग भी इस भीषण गर्मी में घरों से निकलकर अपनी रोजी रोटी के लिए आए। ऐसे में मेरे साथ में एक ठेकेदार जी है, अभी एक मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इनकी लेबर आप देख सकते हैं इधर छाया में बैठी है, क्योंकि कड़ी धूप के अंदर और इस भीषण गर्मी के अंदर इन लोगों से ये काम नहीं किया जा रहा है। और बार बार ये बोलते हैं कि बार बार हमें पानी की प्यास लगती है। वही दूसरी बात मैं राखी बताना चाहूंगा कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट रहता है, जो कूलर फ्रिज जो बेचते हैं दुकानदार है, उनका कहना है कि हमने 1 साल का स्टॉक किया था, लेकिन वो स्टॉक हमारा जुलाई तक चलता है, लेकिन इस बार हमारा मई के लास्ट में स्टॉक खत्म हो गया। जो कूलर 5,000 रुपए का आता था आज उस कूलर की रेट 10,000 हो गई है राखी। तो इतनी जो गिरिराज, देखिए आपने कहा कि पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मजदूर यहाँ छाया में बैठे हैं, आप उनके पास भी जाएं, क्योंकि देखिए
ठेकेदार जी यहाँ पर आप ही के पास मौजूद हैं। अब इतनी भीषण गर्मी में भी ये मजदूर यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था क्या की गई है? क्या इन्हें किसी तरह के ORS का घोल, इस तरह के पैकेट कुछ दिए गए हैं, ये उपलब्ध करवाएं? अगर उन्हें पानी की आवश्यकता है तो ठंडा पानी भी उपलब्ध करवाएं। पूछे जरा आप इनसे। आपका नाम बताइए। गोपी जी, आपने ये ठेका ले रखा, आपकी लेबर जो काम कर रही है, इसकी पानी की व्यवस्था, जैसे ORS का घोल होता है, नींबू पानी, ये व्यवस्था कर रखी है आपने? परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। किस वजह से परेशान हो? पानी हाथी को न पानी, नींबू को पीवा सा, कहते क्या को पीवा सा। भाई ये जिम्मेदारी तो ठेकेदार की है ना, कि एक ठेकेदार अपनी लेबर के लेके काम करवा रहा है, तो उसकी व्यवस्था तो आप करोगे ना। कर तो रही है, अब क्या करें बगो। राखी, इनका कहना है कि ये व्यवस्था कर रहे हैं, इनकी लेबर अभी छाया में बैठी है, मैं उनसे भी आप बात करना चाहूंगा, और वो लोग भी बताते हैं कि किस तरीके से क्या है ये। भैया, आप काम कर रहे हो, तो अभी ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है, कैसे क्या है? तो इसकी कोई व्यवस्था पानी वानी की, जैसे पानी वानी की व्यवस्था आती हो ना। बताइए, ठेकेदार जी कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मजदूर साफ मना कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गर्मी ही इतनी तेज है और ये मजबूर हैं। इसी बीच धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, कोटपुतली का हाल तो ये था कि मजदूर काम करने को विवश थे, लेकिन उनके ही ठेकेदार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर भी कितने ही मजदूर हैं जो सुबह सुबह चौकटी पर जाते हैं, लेकिन देखिए, सर्दियों में तो ये पूरा दिन वो निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये भीषण गर्मी, जो मृतकों की संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है, हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है ठेकेदारों की और उन कंपनी मालिकों की जो इन मजदूरों से काम करवा रहे हैं। निजी ठेकेदार है, जो निजी काम चल रहे हैं, वहाँ पे जरूरी है कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि सुबह या शाम को काम हो। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया था नगर निगम की तरफ से कि जो यहाँ के सफाई मजदूर है वो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक ही काम करें, उसके बाद में उनकी छुट्टी हो जाएगी, शाम को काम करें, 2 शिफ्ट में काम होगा। इसको जब पूरे उसमें प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही आपने क्या, हीट वेव से अब तक प्रदेश में लगभग 3 दर्जन मौतें हो चुकी है, और ये बात पूरे प्रशासन को पता, उसके लिए पूरे व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। दवाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पूरी की जा रही है। और प्रदेश में हीट वेव जो चल रही, हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 29 और 30 मई, कल और परसों हल्की सी राहत जो लोगों को मिल सकती है। जी राखी। धर्मेंद्र, व्यापारी वर्ग की बात करें इस गर्मी में देखते हुए, तो जो छुटपैया व्यापारी हैं जो कि फुटपाथ पर बैठते हैं या जिनके छोटे ठेले हैं, उन तक तो लोग नहीं पहुंच रहे क्योंकि गर्मी बहुत भीषण है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कूलर की जो बिक्री है वो बहुत तेज है। तो जो कूलर के विक्रेता है, इस बार उनका व्यापार काफी फलता फूलता नजर आ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों को सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, वैसे ही उनको जो है उनके जो सीजन काम आने वाली चीज़ें बिक्री बढ़ना शुरू हो जाती है। इस समय कूलर हो, AC हो, पंखा हो, उनकी बिक्री ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन जो फुटकर विक्रेता है उनको इस समय जो बिल्कुल आराम मिल रहा है। इस समय वो केवल 2 से 3 घंटे सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को ही अपनी दुकानें लगा रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर निकल नहीं रहे हैं। जिसको ज़रूरत है वही सड़क पर निकल रहा है, जिसको ऑफिस जाना है या कोई ज़रूरी काम है वही सड़क पर निकल रहा है। सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी है, उसको देखते हुए जो लोग जो काम ज़रूरी काम उसको निपटाने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। और इस समय पूरे प्रदेश में चूँकि लू का दौर चल रहा है, गर्म हवाएँ चल रही है, उससे बचने के लोग घर में जो है निकल नहीं पा रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। भीषण गर्मी नौतपा जारी है, चौथा दिन नौतपे का। हम समाचार प्लस की तरफ से आपसे यही कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखें और गर्मी में बिना काम अनावश्यक कार्य आप बाहर ना निकलें।